नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस पाठशाला में स्वागत करता हूँ। मैं अमन, आप सभी का कंप्यूटर टीचर। ठीक है बच्चों, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलो बच्चों, आपने रक्षाबंधन खूब अच्छे से मनाया होगा। तो आज क्लास का समय है बच्चों, तो आज क्लास ले लेते हैं। हमारा जो क्लास का टाइम है वो 8 से 9 है बच्चों। हम 1 घंटे की कंप्यूटर की क्लास लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज कंप्यूटर क्लास 2 है। मैंने आपको वादा करा था कि मैं कंप्यूटर फाउंडेशन कोर्स आपको फ्री में यूट्यूब पर फ्री में कंटेंट आपको फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस वादे को देखते हुए बच्चों स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, अपन ने कहाँ तक पढ़ लिया था कंप्यूटर? जरा आप बताओ, कंप्यूटर में हम कहाँ तक पढ़ चुके थे? तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बारे में। तो हम वहाँ पढ़ रहे थे, कहाँ? हम कंप्यूटर के बारे में पढ़ रहे थे। अब हम कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे। कंप्यूटर का विकास किसका बच्चों? कंप्यूटर का विकास। क्या पढ़ेंगे बच्चों? कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे। अब हम क्यों पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास? अगर आप कंप्यूटर का विकास नहीं पढ़ेंगे तो आप जान नहीं पाएंगे कि कंप्यूटर कैसे विकसित हुआ। जैसे आप हो, आप एक मनुष्य हो, तो आप कैसे कैसे आप इसी रूप में आए हो। जब आप किसी उसमें बने होंगे, बंदर बने होंगे, फिर इसमें आप अब इस रूप में, मानव के रूप में अपने शरीर ले रखा है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर का विकास। तो कंप्यूटर का विकास सबसे पहले हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि कंप्यूटर की खोज किसने करी। तो एक बार आपको रिवाइज करवा देते हैं कि कंप्यूटर की खोज किसने करी। तो बच्चों, कंप्यूटर की खोज देखो बच्चों, कंप्यूटर की खोज करी थी। कंप्यूटर की जो खोज है, कंप्यूटर की खोज किसने करी? चार्ल्स बेबेज ने करी थी। हम आपको बता चुके, कंप्यूटर की खोज चार्ल्स बेबेज ने करी थी। इनका जो जन्म है बच्चों, चार्ल्स बेबेज का जो जन्म है, इनका जन्म 1791 से इनका जन्म 1791 से 1871 में इनकी मृत्यु हो गई। इनका जन्म ये है, मृत्यु 1871 में हो गई बच्चों। अब देखो, ये रहने वाले कहाँ के हैं? ये जो चार्ल्स बेबेज है, ये रहते कहाँ पे है बच्चों? तो ये इंग्लैंड में रहते थे। आपको सुनाई दे रहा है ना बच्चों? ये इंग्लैंड में रहते थे। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर कंप्यूटर के बारे में आप क्या जानते हैं? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता दिया था कि कंप्यूटर के बारे में हमने आपको बताया था कि सबसे पहले कंप्यूटर बनाया किस लिए गया था? कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था बच्चों। कंप्यूटर को कैलकुलेशन करने के लिए बनाया गया था। देखो बच्चों, क्योंकि जो मानव था वो छोटी छोटी जो संख्याएं हैं, छोटी छोटी जो डिजिट है, उनका तो क्या कर लेता था? प्लस माइनस, जोड़, गुणा, भाग वगैरह, इनकी ये तो कर लेता था। लेकिन इनको पॉइंट 20 पॉइंट 50 इनकी गणना उसे नहीं आती थी। तो इसी में इन्होंने शुरुआत करी। किसने? चार्ल्स बेबेज ने। तो चार्ल्स बेबेज ने 1822 है। ये जो चार्ल्स बेबेज है बच्चों, इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार करा था। कब करा था बच्चों? 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार करा था। देखो बच्चों, हम इसमें थोड़ा रिफिल डाल लेते हैं क्योंकि थोड़ा हल्का आपको दिख रहा होगा, आपको परेशानी होगी। मैं नहीं चाहता कि आपको कोई परेशानी हो आपको, इसलिए शीरा। देखो बच्चे, स्टार्ट करते हैं फिर से। तो हाँ बच्चों, हम क्या पढ़ रहे थे? हम अभी क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे चार्ल्स बेबेज के बारे में। तो हाँ, चार्ल्स बेबेज ने है वो 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। 1822 में डिफरेंस इंजन का, बच्चों अब साफ दिख रहा है ना? देखो, डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किस लिए करा बच्चों? कैलकुलेशन करने के लिए करा बच्चों। डिफरेंस इंजन का जो आविष्कार है बच्चों, चार्ल्स बेबेज ने, वो कैलकुलेशन करने के लिए किया गया था। तो इन्होंने इसमें कितने तक की कैलकुलेशन कर सकते हैं? 0.20 अंकों तक की गणना कर सकते थे इसमें। कब? 0.20 अंकों की गणना कर सकते थे इसमें डिफरेंस इंजन में बच्चों। हम आपको
रिवाइज़ करवा रहे हैं। क्या रिवाइज़ करवा रहे हैं? हम आपको फर्स्ट क्लास रिवाइज़ करवा रहे हैं, क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ये फर्स्ट क्लास क्यों रिवाइज़ करवा रहे हैं। जो बच्चे पुराने वीडियो जिन्होंने पुरानी वीडियो नहीं देखी है, तो वो कृपा करके पुरानी वीडियो को देख लो। अगर आप पुरानी वीडियो को नहीं देखोगे हो तो ये सेकंड जो वीडियो है वो आपको समझ में नहीं आएगी, क्योंकि हम थोड़े इसमें एडवांस चलेंगे। ठीक है बच्चों, इन्होंने 1822 में डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। अब चार्ल्स बेबेज ने ही 1833 में बच्चों, किसमें बच्चों? 1833 में इन्होंने एनालिटिक इंजन का आविष्कार करा। एनालिटिक इंजन का आविष्कार करा 1833 में इन्होंने एनालिटिक इंजन का आविष्कार करा बच्चों। अब जो एनालिटिक जो इंजन है, इसका जो क्या कार्य है वो हम आपको बताएंगे। जो एनालिटिक इंजन है, इसमें 0.50 अंकों की गणना कर सकते थे, हम कैलकुलेशन कर सकते थे, 0.50 अंकों की कैलकुलेशन कर सकते थे इसमें। ठीक है बच्चों, आपको इतना आया होगा समझ में। फर्स्ट वीडियो में ही हम आपको रिवाइज करवा रहे हैं पहले, तो ये हम रफ कर देते हैं। तो हम आपको आज कंप्यूटर का विकास करवाएंगे, लेकिन फर्स्ट वीडियो का हम आपको बता देते हैं कि कैसे कैसे हमने आपको कंप्यूटर के बारे में बताया था। तो स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमने आपको इतना तो बता दिया था। देखो, कंप्यूटर की कोई डेफिनेशन नहीं होती, कंप्यूटर की कोई डेफिनेशन नहीं होती। कंप्यूटर तो खुद ही एक डेफिनेशन है, कंप्यूटर खुद ही एक डेफिनेशन है। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम। देखो, हमने आपको बताया था कि जैसे हमने आपको बताया था इनपुट और आउटपुट के बारे में, इनपुट और आउटपुट के बारे में, इनपुट और आउटपुट के बारे में, इनपुट और आउटपुट के बारे में बताया था। इनपुट आउटपुट के बारे में हमने आपको बताया था। तो जैसे आपने कुछ सर्च करा मोबाइल में, या कुछ सर्च करा आपने अपने मोबाइल में, आपने गूगल पे सर्च कर लिया, आपने गूगल पे कुछ साइट सर्च कर ली, जैसे सरकारी रिजल्ट आपने गूगल पे सर्च कर लिया, सरकारी रिजल्ट, या आपने कोई वेबसाइट सर्च कर ली हो सरकारी रिजल्ट के नाम से, आपने कोई क्या कर लिया बच्चों, सरकारी रिजल्ट आपने सर्च कर लिया हो। अब आप सर्च करोगे तो ये इनपुट होगा बच्चों, इनपुट। इसे रो फैक्ट्स के नाम से भी जानते हैं बच्चों, रो फैक्ट्स। ठीक है बच्चों, इसे रो फैक्ट्स के नाम से भी जानते हैं, किसे? इनपुट को। अब देखो, प्रोसेस होगा, प्रोसेस होगा, उसके बाद परिणाम स्वरूप आपको रिजल्ट में आउटपुट मिलेगा जो आप ढूंढना चाह रहे थे गूगल पे। अब देखो बच्चों, क्या होगा, प्रोसेस कैसे होगा, तो हम आपको आज प्रोसेस ही सिखाएंगे कि प्रोसेस किस माध्यम से होगा। तो प्रोसेस होगा बच्चों, सीपीयू प्रोसेस करेगा बच्चों, सीपीयू प्रोसेस करेगा। तो सीपीयू की जो फुल फॉर्म है बच्चों, सीपीयू की फुल फॉर्म हम आपको बताएंगे कि सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होगी। तो सीपीयू की फुल फॉर्म बच्चा बच्चा जानता होगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं कि सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होगी। सीपीयू की फुल फॉर्म होगी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू में हम आपको बताएंगे कि कैसे कैसे सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, और सीपीयू को कितने भागों में बांटा गया है, और सीपीयू के जो भाग है उनका क्या क्या कार्य है। तो हम आपको बताएंगे कि जैसे सीपीयू हमने लिख दिया, जो सीपीयू है इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। देखो बच्चों, सीयू, एएलयू और एमयू। देखो बच्चों, सीपीयू को हम बना देते हैं कि सीपीयू ऐसे दिखाई देता होगा, सीपीयू ऐसे दिखाई देता होगा आपको। मैं आपको बिल्कुल डिट्टो की डिट्टो नहीं बना के दिखा रहा हूँ, आपको एक उसका चित्र बना के दिखा रहा हूँ। ऐसे होगा आपका सीपीयू, ऐसा होगा, है ना। अब जो सीपीयू का जो बाहरी भाग है उसे बोलते हैं कैबिनेट। सीपीयू को जो बाहरी भाग है उसे बोलते हैं कैबिनेट, है ना। ठीक है बच्चों, अब सीपीयू को जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग तीन प्रकार का होता है। आंतरिक भाग उसे बोलते हैं सीयू, एएलयू और एमयू। बच्चों, सीयू, एएलयू और एमयू। हम आपको फर्स्ट क्लास का रिवीजन करवा रहे हैं। जिस भी बच्चों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो कृपया करके देख लीजिए, क्योंकि आपको बहुत पछताना पड़ेगा बच्चों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है बच्चों। तो बेल आइकन जरूर दबा देना। और सीयू है, जो सीयू है इसकी जो फुल फॉर्म है, सीयू की जो फुल फॉर्म है बच्चों वो है सेंट्रल यूनिट आपको दिखाई दे रहा होगा। और जो एएलयू है, बच्चों, जो एएलयू है हम आपको साफ साफ बता देते हैं, क्योंकि आप नोट्स बना रहे होंगे। जैसे हमने आपको बताया, जैसे सीयू है, एएलयू है, सीयू है, एएलयू और एमयू है।
CU है, और CU की फुल फॉर्म सेंट्रल यूनिट, और ALU की फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, लॉजिकल यूनिट। ठीक है बच्चों। और जो MU है, MU की फुल फॉर्म है मेमोरी यूनिट, बच्चों, मेमोरी यूनिट। ठीक है बच्चों, हम आपके बारे में आपको सिखाएंगे। ठीक है बच्चों, अब इनके बारे में हम सिखाएंगे कि इनके बारे में CPU की इन तीनों प्रकार हैं उनके बारे में आपको सिखाएंगे। तो कौन कौन सीखना चाहता है बच्चों, कौन कौन सीखना चाहता है, तो हम आपको बताएंगे कि जो सेंट्रल यूनिट है ये कार्य करती है CPU के अंदर। जो सेंट्रल यूनिट क्या कार्य करती है बच्चों, जो सेंट्रल यूनिट है वो देखो बच्चों, सेंट्रल जो यूनिट है वो कार्य करती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का। ठीक है बच्चों, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU की फुल फॉर्म है। सेंट्रल यूनिट मतलब यह इनपुट से, क्या बच्चों, यह इनपुट से आउटपुट होगा, इनपुट से आउटपुट हो गया, और ये प्रोसेस होगा। अब प्रोसेस ये क्या है, इसके अंदर का कार्य करता है। सेंटर क्या करता है, यह इनपुट से आउटपुट के मध्य जो सिग्नल चल रहे हैं उनको नियंत्रित करने का कार्य करेगा सेंट्रल यूनिट। अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट है वो अर्थमेटिक गणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। और जो मेमोरी जो यूनिट है वो स्टोरेज, जो आपका आउटपुट आएगा उसमें क्या करेगा, इसमें क्या करेगा, स्टोरेज करेगा बच्चों। क्या करेगा बच्चों, स्टोरेज करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आ रहा है तो आगे चलते हैं इसको। तो हमने आपको CPU के बारे में सब कुछ बता दिया है, तो आज CPU को रफ कर देते हैं। अब आगे चलते हैं हम। CPU के बारे में आप सब जान गए होंगे, अब बात कर लेते हैं बच्चों, CPU के बारे में हम जान गए होंगे। अब बात कर लें डाटा के बारे में। बच्चों, आपको फर्स्ट क्लास में आपको डाटा भी करवाया होगा। डाटा बच्चों दो प्रकार का होता है, फर्स्ट और सेकंड, दो प्रकार का होता है। जैसे न्यूमेरिक डाटा है ना बच्चों, और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। बच्चों क्या होता है बच्चों, इनमें आपको हम बताएंगे कि क्या होता है। जो डाटा होता है वो न्यूमेरिक डाटा, और एक होता है अल्फा न्यूमेरिक डाटा। तो न्यूमेरिक डाटा क्या होता है बच्चों, ये न्यूमेरिक डाटा होता है, इसमें 1 2 3 4 5 6 प्लस माइनस जोड़ बाकी गुणा भाग, ये सब कुछ जो चीज़ आती है ये न्यूमेरिक डाटा में आएगी। जो अल्फा न्यूमेरिक डाटा है इसमें क्या आएगा बच्चों, A बड़ा 2Z, A छोटा 2Z, और बच्चों इसमें ऐड आएगा, हैश आएगा, इसमें सभी, और जो शेष बचा है वो सब कुछ अल्फा न्यूमेरिक डाटा में आएगा। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसको हम रफ कर देते हैं और आपको आगे समझाएंगे। तो बच्चों इतना आपको समझ में आया होगा, तो स्टार्ट कर लेते हैं। देखो हम बच्चों, देखो भारत कितना बड़ा है, विश्व में भारत कौन से स्थान पे आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से, आप बता दीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आता है 7वें स्थान पर। ठीक है बच्चों, लेकिन अब आप जानिए कि विश्व में सबसे ज़्यादा कंप्यूटर किस देश के पास है। देखो बच्चों, विश्व में सबसे ज़्यादा जो कंप्यूटर है वो अमेरिका के पास है, लेकिन बच्चों और भारत को उसमें 17वां स्थान है। बच्चों भारत में उसका 17वां स्थान है कंप्यूटर की दृष्टि से सबसे ज़्यादा। अब देखो बच्चों, लेकिन नेट चलाने के मामले में भारत कौन से स्थान पर आता है, तो चीन के बाद भारत का दूसरा स्थान आता है नेट चलाने के बाद। मतलब इंटरनेट सबसे ज़्यादा यूज़ कौन करता है, तो दूसरे नंबर पर भारत, और फर्स्ट स्थान पर चीन, और जो थर्ड स्थान पर है वो अमेरिका है। बच्चों आपको इतना बेसिक समझ में आया है, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। कुछ आपको पढ़ाया जाएगा, तो हम स्टार्ट करेंगे आज से नया टॉपिक। तो हम स्टार्ट करेंगे कि सबसे पहले CPU, हम अभी CPU के बारे में ही चर्चा कर रहे थे
तो सबसे पहले जो सीपीयू का निर्माण, सीपीयू सबसे पहला सीपीयू कौन बना? तो सबसे पहले सीपीयू इंटेल 4004 के नाम से जाना जाता है। सबसे पहला सीपीयू इंटेल 4004 के नाम से 4004 के नाम से या बच्चों 4004 के नाम से जाना जाता है। ठीक है बच्चों, सबसे पहला जो सीपीयू है वो 4004 के नाम से जाना जाता है, इंटेल 4004 के नाम से जाना जाता है। अब बच्चों स्टार्ट करते हैं हम सीपीयू की गति। सीपीयू की गति किस में मापी जाती है? तो जी सीपीयू की गति है, सीपीयू की गति है वो बच्चों हर्ट्ज, किसमें बच्चों? हर्ट्ज, मिप्स, हर्ट्ज, मिप्स, मफ्लोप्स, मफ्लोप्स में मापी जाती है। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आया होगा कि हम कंप्यूटर 2 क्लास ले रहे हैं। अगर आपको जिस भी बच्चे को या जिस भी स्टूडेंट को ये क्लास पसंद आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और बेल आइकन का जो बटन है उस पर क्लिक कर देना। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहला जो सीपीयू है वो इंटेल 4004 के नाम से जाना जाता है। हम आपको क्लास में याद करवा देंगे, ये हमारी गारंटी है। तो सीपीयू की जो गति है वो हर्ट्ज, मिप्स और सीपीयू बाइट में मापी जाती है। बच्चों सीपीयू की जो गति है हर्ट्ज, मिप्स और बाइट में मापी जाती है, जबकि सुपर कंप्यूटर की जो गति है, किसकी बच्चों? सुपर कंप्यूटर की जो गति है, किसकी? सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो मफ्लोप्स में मापी जाती है। इसमें बच्चों मफ्लोप्स में मापी जाती है। इतना आपको समझ में आया होगा कि जो सुपर कंप्यूटर की जो गति है वो मफ्लोप्स में मापी जाती है। आपको पता होगा कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख, 1 मिलियन बराबर 10 लाख। ठीक है बच्चों, इतना आपको समझ में आया होगा। तो अब स्टार्ट कर लेते हैं कंप्यूटर का विकास। हमने आपको फर्स्ट वीडियो का रिवीजन पूरा करवा दिया है। अगर जिसने भी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो उसको जाके देखो, और आपको सेकंड वीडियो में भी आपको पूरा करवा दिया है। वैसे आपको सब कुछ करवा दिया है कि आपको ये ना लगे कि जो चैनल है उस पर बोर हो रहे हैं। जो कंप्यूटर का मास्टर है वो तो बेवकूफ़ है, तो बेवकूफ़ वाले की बात नहीं है, आपको सब कुछ प्रोवाइड फ्री में करा जाए। ठीक है बच्चों, कंप्यूटर, अब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का विकास। क्या बच्चों? कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे। देखो बच्चों, कंप्यूटर का विकास पढ़ेंगे हम। तो बच्चों कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? आप बताओ देखो कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ? कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ आप बताओ जरा। अब स्टार्ट कर लेते हैं अबेकस से। इससे बच्चों अबेकस से कंप्यूटर का विकास अबेकस से हुआ। अबेकस से स्टार्ट करेंगे। अबेकस आपने सुना होगा। जो भी विद्यार्थी है, जो भी स्टूडेंट बड़े बड़े जो स्कूलों में, वैसे गांव के स्कूलों में या शहर या छोटे कस्बों के स्कूलों में अबेकस को नहीं सिखाया जाता बच्चों को, लेकिन जो बड़े बड़े स्कूल है, जो बड़े बड़े शहरों में मुंबई, दिल्ली वगैरह, वहाँ स्कूलों में अबेकस को सिखाया जाता है। तो अबेकस एक लकड़ी का वो होता है, लकड़ी जैसा होता है वो, तो जिसमें कैलकुलेशन सिखाई जाती है, बहुत स्पीड से कैलकुलेशन करते हैं उसमें बच्चे। तो अबेकस है। तो अबेकस आया कहाँ से है? अबेकस की शुरुआत हुई थी बच्चों, अबेकस की जो शुरुआत हुई थी वो प्राचीन चीन और बेबीलोन से हुई थी। प्राचीन चीन और बेबीलोन से हुई थी। प्राचीन चीन और बेबीलोन से हुई। इसके जो आधुनिक अबेकस के आविष्कारक है वो कौन है बच्चों? आधुनिक अबेकस के आविष्कारक कौन है? तो आधुनिक अबेकस के आविष्कारक टिम क्रेमनर है बच्चों। आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रेमनर नामक वैज्ञानिक ने करी। आधुनिक अबेकस की जो खोज है, आधुनिक अबेकस का जो आविष्कार है वो टिम क्रेमनर नामक, कौन है बच्चों? टिम क्रेमनर। रुको बच्चों, ये चल नहीं रहा है तो थोड़ी इसमें शाई डाल लेते हैं। रुक के चलता है थोड़ा ये। तो बच्चों आधुनिक अबेकस का आविष्कार टिम क्रेमनर नामक व्यक्ति ने करा था। सर इसमें शायद। तो बच्चों हम स्टार्ट कर रहे थे कि जो आधुनिक अबेकस का आविष्कार है वो टिम क्रेमनर नामक व्यक्ति ने
टिम क्रेमनर नामक वैज्ञानिक ने करा था। तो हमने बच्चों आपको क्या क्या शुरुआत से पढ़ाया है तो वो रिवीजन करवा लेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में। तो अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है किसी भी सब्जेक्ट में, हम आपको इस सारा जो इंग्लिश तक का आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, क्योंकि जो गांव देहात के जो बच्चे हैं उनकी इंग्लिश कमज़ोर होती है। तो आपको एक मैम है यहाँ पे, स्पेशल मैम है जो मुखर्जी नगर की फैकल्टी है, वो उनको बुला के आपको पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सर ये चल नहीं रहा, देखो। तो बच्चों आधुनिक अबेकस का आविष्कार कौन है? आधुनिक अबेकस का आविष्कार किसने करा? तो टिम क्रेमनर नामक वैज्ञानिक ने करा। टिम क्रेमनर नामक वैज्ञानिक ने करा था आधुनिक अबेकस का आविष्कार। टिम क्रेमनर नामक वैज्ञानिक ने करा था आधुनिक अबेकस का आविष्कार। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ तो रहा है ना? तो आधुनिक अबेकस का जो आविष्कार है टिम क्रेमनर नामक व्यक्ति ने करा था। ठीक है बच्चों, अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब बात कर लेते हैं पास्कल लाइन। ये कंप्यूटर विकास की दूसरा चरण है, पास्कल लाइन है। एक कंप्यूटर विकास का जो दूसरा चरण है वो है पास्कल लाइन। क्या है बच्चों? पास्कल लाइन है। कंप्यूटर के विकास का जो दूसरा चरण है वो है पास्कल लाइन। क्या है बच्चों? पास्कल लाइन। तो इसकी खोज किसने करी? तो इसके आविष्कारक है बच्चों, इसके जो आविष्कारक है वो ब्लेज पास्कल है। ब्लेज पास्कल जो 1642 में इन्होंने आविष्कार करा था। 1642 में पास्कल लाइन की खोज किसने करी थी या आविष्कार किसने करा था? ब्लेज पास्कल ने 1642 में। इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं बच्चों, इसे एडिंग मशीन भी कहा जाता है। इसे बच्चों एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है। अगर आप सभी बच्चे अपने नोट्स में लिख लेना, इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं। इसे एडिंग मशीन के नाम से भी जाना जाता है या कहते हैं बच्चों। हम शुरुआत कर लेते हैं। आपको इतना समझ में आया है? अब देखो बच्चों, इसके बाद जो मार्क 1 पढ़ाएंगे, मार्क 1 थोड़ा बड़ा है, आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। मार्क 1 के बारे में आपको बताया जाएगा कि मार्क 1 है जो मार्क 1 आपको पढ़ाया जाएगा। मार्क 1 देखो बच्चों, साफ आ रहा है ना? मार्क 1। ठीक है बच्चों, जो मार्क 1 की शुरुआत हुई थी, मार्क 1 की शुरुआत या मार्क 1 का जो निर्माण हुआ था बच्चों, वो 1937 से 1944 तक निर्माण हुआ है ना बच्चों। अब इसे हावर्ड आइकेन नामक वैज्ञानिक ने बनाया था। इसे बच्चों हावर्ड आइकेन नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण करा था। कौन सी कंपनी में? ये एक अमेरिका की कंपनी है। इस कंपनी का जो नाम है बच्चों, इस कंपनी का नाम वो है बच्चों IBM। IBM की जो फुल फॉर्म है बच्चों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन के नाम से इस कंपनी का नाम है बच्चों। इंटरनेशनल मशीन के नाम से इसको जाना जाता है। इसमें जो हावर्ड आइकेन नामक वैज्ञानिक है, उन्होंने मार्क 1 नामक कंप्यूटर की खोज करी थी। ये जो मार्क 1 है बच्चों, अब और कंपनी की जो शुरुआत है, कंपनी की जो निर्माण है वो 16 जून 1911 को हुआ था। 16 जून 1911 का। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों, इसका बच्चों जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है बच्चों? ये अमेरिका के न्यूयॉर्क में है।
ठीक है बच्चों, अमेरिका के न्यूयॉर्क में है। जिसको भी समझ में आ रहा है वो बेल आइकन जरूर दबा देना और हम जरूर दिखाएं। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आया होगा कि हमने आपको अभी क्या पढ़ाया कि जो मार्क वन है, मार्क वन की जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 1937 से 1944 तक, है ना बच्चों। 1937 से 1944 के बीच इसकी ये जो मार्क वन है वो कंप्यूटर बन रहा था। अब देखो कौन बना रहा था, जो हार्वर्ड आइके नामक वैज्ञानिक है वो इसको क्या, इस वैज्ञानिक हार्वर्ड आइके नामक वैज्ञानिक है वो इस कौन सी कंपनी में जाके, वो आईबीएम कंपनी में जाकर इस कंप्यूटर का निर्माण कर रहे थे। आईबीएम कंपनी में जाकर, आईबीएम कंपनी की जो शुरुआत है बच्चों इंटरनेशनल बिजनेस मशीन है। अब आईबीएम की जो स्थापना हुई थी वो 16 जून 1911 को हुई थी। इसका जो हेडक्वार्टर है बच्चों वो न्यूयॉर्क है, वो अमेरिका है। इतना आपको आया समझ में, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब बात करते हैं बच्चों, एनियाक के बारे में। एनियाक क्या है? एनियाक क्या है? ये भी कंप्यूटर है, एनियाक कंप्यूटर। ये भी बच्चों क्या है? एनियाक, ANIAC। एनियाक की फुल फॉर्म खूब पूछी जाती है। इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर। ठीक है बच्चों, इसका जो निर्माण हुआ था वो 1946 में 1946 में जेपी एकट और मुचली ने जेपी एकट और मुचली नामक वैज्ञानिक ने इसका निर्माण करा, है ना बच्चों। एनियाक है वो इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर है, इसकी जो फुल फॉर्म है। एनियाक की जो शुरुआत हुई थी, एनियाक 1946 में बना है। जेपी एकट और मुचली नामक वैज्ञानिक ने इसको बनाया है और वैज्ञानिक ने इसका निर्माण कराया है। अब देखो बच्चों, इसमें स्टोरेज करने की क्षमता नहीं थी। ये जो कंप्यूटर बनाया गया था इसमें स्टोरेज करने की क्षमता नहीं थी। अब मैं आपको इससे आगे वाला जो कंप्यूटर पढ़ाऊंगा इसमें स्टोरेज करने की क्षमता है। तो इतनी बात आपको समझ में आई है। एनियाक के बच्चों, एनियाक की फुल फॉर्म बारे में पूछ ले गया, एसएससी एनियाक के फुल फॉर्म पूछ लेती है। तो एनियाक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और इसको बनाया है 1946 में। और किसने बनाया? जेपी एकट और मुचली ने बनाया था। अब बच्चों इसको रफ कर देते हैं और अब बात कर लेते हैं एनियाक के बारे में बात कर चुके। अब बात कर लेते हैं एडवैक के बारे में। इसमें स्टोरेज करने की क्षमता है बच्चों। एडवैक के बारे में बात कर लेते हैं। एडवैक के बारे में क्या है बच्चों? एडवैक के बारे में हम बात कर लेते हैं। एडवैक की फुल फॉर्म क्या है बच्चों? एडवैक की फुल फॉर्म क्या है? तो एडवैक की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एंड कैलकुलेटर। ठीक है बच्चों, ये इसकी क्या है? फुल फॉर्म है। अब ये भी जेपी एकट और मुचली ने बनाया। ये भी जेपी एकट और मुचली ने बनाया बच्चों। ये भी जेपी एकट और मुचली ने बनाया, है ना बच्चों। ये कब बना? ये जो बच्चों ये बना है ये 1944 से 48 के बीच ये बन रहा था। कौन? एडवैक। इसमें स्टोरेज करने की क्षमता है बच्चों, इसमें स्टोरेज करने की क्षमता है। ठीक है बच्चों, आपको इतना समझ में आया? एडवैक है जो, इसमें स्टोरेज करने की क्षमता है बच्चों, है ना बच्चों। अब लास्ट आपको बताया जा रहा है कि कंप्यूटर के विकास में लास्ट कौन सा है? कंप्यूटर के विकास में लास्ट कंप्यूटर कौन सा है? तो वो आपको बताया जा रहा है। तो वो है बच्चों यूनिवैक।
गोन है बच्चों यूनिवैक, यूनिवैक। अब इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? यूनिवर्सल। इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो ये बच्चों यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, यूनिवर्सल। इसकी फुल फॉर्म क्या है बच्चों? यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है बच्चों, इसे जेईसी कंपनी ने बनाया था, जेईसी कंपनी ने, जेईसी कंपनी ने इसका निर्माण किया था, यूनिवैक का निर्माण करा था। ये 1952 में, 1952 में, 1952 में बना बच्चों, 1952 में बना। देखो हम कंप्यूटर का जो विकास है वो ख़त्म कर चुके। हाँ, एक चीज़ और रह गई इसमें, इसे ये प्रथम व्यापारी कंप्यूटर है बच्चों, ये प्रथम व्यापारी कंप्यूटर है। प्रथम व्यापारी कंप्यूटर कौन सा है? ये है यूनिवैक। प्रथम व्यापारी कंप्यूटर है वो है यूनिवैक। ठीक है बच्चों, प्रथम व्यापारी कंप्यूटर है यूनिवैक है। तो बच्चों इसे रफ कर लेते हैं और अब आपको कुछ नया सिखाया जाएगा। जिसने भी फर्स्ट क्लास नहीं देखी है वो फर्स्ट क्लास देख लो, आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल रहा है, वो भी फ्री में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। सब अपने कोर्स बेचने में लग रहे हैं, लेकिन यहाँ पर बच्चों को भला करने के लिए, बच्चों का भला करने के लिए कराया गया है। अब बच्चों अब बात कर लेंगे हम कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण कैसे हुआ? कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण कराएंगे अब आपको। कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का वर्गीकरण क्या है? तो कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है बच्चों। कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया है। एक है बच्चों हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर के आधार पर बच्चों, एक है बच्चों हार्डवेयर के आधार पर, एक है आकार के आधार पर, आकार के आधार पर बच्चों, ये दूसरा है आकार के आधार पर, दूसरा है। और तीसरा बच्चों क्या है? हार्डवेयर के आधार पर, आकार के आधार पर, और क्या है बच्चों? और जो है वो है कार्य पद्धति के आधार पर। क्या है बच्चों? कार्य पद्धति, कार्य पद्धति के आधार पर, कार्य पद्धति के आधार पर। ठीक है बच्चों, अब हम आपको क्या करवाएंगे? आप बताओ, आपको कंप्यूटर का वर्गीकरण आज पूरा करवा दे। हम आपको आज हार्डवेयर के आधार पर कुछ इनके बारे में बताएंगे। हार्डवेयर के आधार पर तो आपने लिख लिया होगा, वैसे अपनी कॉपी पर लिख लिया होगा, अपने नोट्स बना रहे होंगे। हार्डवेयर के आधार पर, हार्डवेयर कैसे कैसे? हार्डवेयर के आधार पर मतलब जैसे प्रथम पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चतुर्थ पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी, और अब चलिए पंचम पीढ़ी, पंचम पीढ़ी, पंचम पीढ़ी। तो बच्चों हम हार्डवेयर में आप सबको ये करवाएंगे प्रथम पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी, चौथी पीढ़ी, पांचवी पीढ़ी। तो बोले बच्चों आपको करवा दे आज ये, आपको आज ये करवा दे या अगली वीडियो में आपको ये करवाएं? ठीक है बच्चों, तो अगली वीडियो में आपको ये करवाएंगे। तो आज के लिए ही इतना। अगर आपको ये चैनल अच्छा लग रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो एंड के शेयर कर लो बच्चों। आप अपने दोस्त का भी भला कर लेगा तो थोड़ा